So let's start with the day one, or we can say the official day one of occlusion. तो अभी फ़िलहाल what you are seeing is my performance, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, जिसमें से मैंने सिर्फ एक इवेंट में डांस किया था, और आई कैन से पार्टिसिपेट किया था, वो था डांस. सो लेट मी टेल यू द बैक स्टोरी. मैं सुबह सुबह आई, फिर हमने थोड़ा वार्डन को मेल करी, एक मैम थी उनको मेल करी, जिससे हमें परमिशन मिली हॉस्टल रहने की, बिकॉज़ हमें रहना था एक रात के लिए, क्योंकि जो दूसरे डे की नाइट थी उस टाइम सब ख़त्म हो जाना था, कोई पॉइंट ही नहीं था हॉस्टल रुकने का. तो सेकेंड डे हम अपने घर आ गए थे. सो फिर उसके बाद मैं गई, मैं तैयार हुई, एंड देन आई रीच्ड टू द ऑडिटोरियम फॉर माई परफॉर्मेंस, जहाँ पे मैं बैक स्टेज रही, एंड सेकेंड नंबर पे मेरा परफॉर्मेंस था. ऑल तो मुझे कुछ मिला नहीं, बट दैट वॉज रियली फन. ठीक है. और यहाँ पे बास्केटबॉल मैच था, और बास्केटबॉल के साथ साथ ही बैडमिंटन भी चल रहा था. और इसके बाद ये हुआ कि हमारी टीम जीत गई, मतलब ITS ग्रेटर नोएडा की गर्ल्स बास्केटबॉल टीम जीत गई थी, जिसमें मेरी दोस्त थी अनुष्का. ये रहे हमारे दोस्त लोग. एज़ यूजुअल हर वीडियो में हरकत करते हुए यही लोग मिलेंगे, क्योंकि यूजुअली मैं इन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ. तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट थे वो हमारे 2 तारीख से स्टार्ट हो गए थे, 2 नवंबर. बट ऑफिशियली जो हमें मेल था वो 3 नवंबर का था, कि 3 नवंबर से स्टार्ट होगा. तो अभी क्या होने वाला है, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर इज़ द फ्लैश मॉब. हम यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा होगी, एंड फ्लैश मॉब वॉज लिट, लिटरली इट वॉज लिट. तो फ्लैश मॉब में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे डांडिया था, घूमर था, और भी बहुत कुछ था, बीहू भी था. ठीक है. और तो क्या हुआ, अमंग ऑल जो ग्रुप था जिसको सबसे ज़्यादा हूटिंग और सब कुछ मिला, वो था भोजपुरी वन, क्योंकि यू नो द फील, द गाने, एवरीथिंग वाज रियली अमेजिंग. और ऊपर से सब ने बहुत एनर्जेटिकली डांस किया था. तो जो डे 3 था उस दिन कुछ भी नहीं होना था, लाइक सिर्फ ओनली इवेंट्स, जितने भी प्राइज़ अनाउंस होने थे वो 4 तारीख को होने थे. शाम में अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे करीब इवेंट होने वाला था, जो कि हुआ भी. और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे सब फ्लैश मॉब के बाद डांस कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद आई गॉट टू द रूम, इन द हॉस्टल रूम, चेंज वेंज किया फटाफट से, सबके बाल वाल कर्ल सब किए, सेट किए, एंड वी आर हेयर फॉर द बेनी दयाल कॉन्सर्ट, जिसमें से मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेनी दयाल वॉज सो गुड. ठीक है. क्योंकि मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं था बेनी दयाल ने कौन कौन से गाने गाए हैं, पर उसने जितने भी गाए उसने फुल गाने गाए, मतलब लाइक उसने कोई भी स्टैंजा मिस नहीं किया, और हर स्टैंजा के बाद देर आर सम बीट्स. तो ओवरऑल वो भी बहुत फ़न था. इस पॉइंट पे हमने बहुत, मतलब आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, हमने बहुत गंदी तरह से डांस किया था. मतलब हमारे सीनियर्स तो वहाँ लेट लेट के एकदम नागिन डांस कर रहे हैं, नागिन वाला गाना भी नहीं बज रहा है उस पर. मुझे नहीं पता है इफ़ दे वर हाई और नॉट, एंड आई थिंक दे वर नॉट हाई, क्योंकि देख के पता चल रहा था. बट एवरी वन वॉज सो यू नो एट देयर पीक. और इसके बाद जो बॉडी एक हो रहा था अगले दिन उठ के, बूम. आई होप कि मैं इसमें सुना सकती आपको सब कुछ, शोर प्लस बेनी दयाल के गाने और एवरीथिंग, बट आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू गेट the copyright or not. But here is me, my friends, or I can say my friend circle. और मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई, मतलब नॉट अजीब, बट मेरे ग्रुप के बाकी लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डांस किया था. मतलब उनके सीनियर्स के साथ भी कुछ ग्रुप्स बन गए थे छोटे छोटे, कि हाँ जाके थोड़ी देर उनके साथ भी फ़न कर लिया. मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर इसी ग्रुप में डांस किया. मैं इसके बाहर इधर उधर किसी से मेरा कुछ खास इंटरेक्शन था नहीं. आई डोंट नो व्हाई. और मैंने शायद सबसे ज़्यादा मज़े इसी दिन किए, दिख रहा होगा. एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट हाई, क्योंकि हम पीते वीते नहीं हैं भैया. ठीक है. और यहाँ पे लोग ड्रामा करते हुए, बट दैट वॉज रियली 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 फन नाइट, क्योंकि सेकेंड डे मैंने बहुत ज़्यादा मज़े नहीं किए.
सो आफ्टर ऑल दिस वार्डन आई थी बुलाने कि 11 बजे मैं गेट बंद कर दूँगी। हम 11:10 पे पहुँचे, उसने गेट बंद कर दिया था। फिर हमने मिन्नतें करी, उसने गेट खोला। एंड फॉर नाउ बाय बाय, सी यू अगेन।